रवि और ब्रह्म राक्षस की कहानी। रात का समय, एक सुनसान गांव, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। एक टूटी फूटी हवेली जो अंधेरे में और भी खौफनाक दिख रही है, जहां एक पुराना जंग लगा ताला हल्के हल्के हिल रहा है, मानो कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। एक युवा लड़का रवि हाथ में एक पुरानी किताब लेकर तेजी से भाग रहा है। किताब के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही है। पीछे से घने पेड़ों के बीच किसी भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह बार बार पीछे मुड़ के देखता है। रवि डरते हुए बुदबुदाता है, यह किताब, यह तो मर चुकी थी। फिर इसे किसने? अचानक पेड़ों के बीच एक भारी भरकम परछाई उभरती है। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही हैं। रवि चीखता है और भागने लगता है। 48 घंटे पहले गांव में एक प्राचीन पुस्तकालय है। लोग कहते हैं कि वहां ब्रह्म राक्षस से जुड़ी किताब रखी है, लेकिन कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। रवि, जो एक शहर का शोधार्थी है, गांव में पुरानी पौराणिक कहानियों की खोज करने आया है। उसे इस पुस्तकालय के बारे में पता चलता है। गांव के बुजुर्ग पंडित वामन उसे चेतावनी देते हैं, उस किताब को हाथ मत लगाना, वह श्रापित है। जिस दिन वह किताब खुलती है, ब्रह्म राक्षस जाग उठता है। रवि इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा करता है। वह रात को चुपके से पुस्तकालय में जाता है और किताब निकालता है। जैसे ही वह किताब खोलता है, हवा का झोंका आता है और दिए बुझ जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगती है। लोगों को सुनाई देती है खौफनाक आवाजें। पत्तों के बिना पेड़ों की शाखाएं गुदबुद हिलती है। एक चरवाहे का कहना है कि उसने रात को आग की आंखों वाला कोई साया देखा था। रवि किताब के पन्ने पलटते हुए देखता है कि हर पन्ने पर खून के धब्बे हैं जो पहले नहीं थे। वह घबरा जाता है। उसकी दोस्त रिया, जो साथ आई थी, पूछती है, यह सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है? रवि घबराते हुए, पिछली रात जब मैंने किताब खोली थी तभी से। रवि और रिया किताब को जलाने का फैसला करते हैं। वे इसी गांव के पुराने शिव मंदिर में ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे आग जलाने की कोशिश करते हैं, चारों ओर से हवाएं तेज हो जाती हैं। मंदिर के भीतर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज सुनाई देती है, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। मंदिर के कोने में खड़ी एक मूर्ति टूट जाती है और वहां से एक विकराल आकृति प्रकट होती है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। रवि और रिया सहमे हुए पीछे हटते हैं। क्या ब्रह्म राक्षस जाग चुका है? क्या रवि और रिया इससे बच पाएंगे? अगली कड़ी में जानिए।